दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और सही समय की परख रखता है, समय उसका गुलाम बन जाता है। याद रखिए, हीरा भी तराशने के बाद ही चमकता है। और यह 3 महीने आपकी चमक को दुनिया के सामने लाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2026 के पहले 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के विस्तृत राशिफल की। यह वीडियो कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के आने वाले 90 दिनों का एक पूरा रोड मैप है। अक्सर हम साल की शुरुआत में बहुत सारे संकल्प लेते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि ग्रहों का सपोर्ट हमें कब मिलेगा और कब हमें सावधान रहना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रहों का यह खेल आपके करियर, आपकी जेब, आपके रिश्तों और आपकी सेहत को प्रभावित करेगा। हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। जो सच है, जो ग्रह कह रहे हैं, वही आपके सामने रखूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं उन बड़े ग्रहों पर जो लंबी अवधि के लिए एक ही जगह टिके रहते हैं, क्योंकि यही आपके जीवन का आधार तैयार करेंगे। इन 3 महीनों में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन भाव पर विराजमान रहेंगे। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए गुरु यहाँ ढाल बनकर खड़े हैं। वही कर्म फलदाता शनिदेव आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर संचार कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए शनि योग कारक ग्रह होते हैं और लाभ भाव पर बैठकर यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। राहु आपके 10वां भाव यानी कर्म स्थान पर जो आपके काम में विस्तार देने की सोच देंगे, और केतु चौथे भाव में संचार कर रहे हैं जो घर परिवार से थोड़ा मन उचाट कर सकते हैं। लेकिन असली खेल बदलेंगे वो ग्रह जो तेज चलते हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। इनकी चाल इन 3 महीनों में आपके जीवन में बड़े बदलाव लाएगी। चलिए अब विस्तार से हर पहलू को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, और वो है आपका स्वास्थ्य। देखिए, मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन एक अच्छे ज्योतिषी का काम है आपको पहले से सचेत करना। जनवरी का महीना, विशेषकर 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक का समय स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा नाजुक रह सकता है। इस समय सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, यह चारों ग्रह आपकी राशि के अष्टम भाव पर संचार करेंगे। अष्टम भाव अचानक आने वाली समस्याओं का होता है, इसलिए साल की शुरुआत में आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है। अगर आपको पेट से जुड़ी या नसों से जुड़ी कोई पुरानी समस्या है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। खान पान पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 14 से 16 जनवरी के बाद जैसे ही ग्रह मकर राशि में प्रवेश करना शुरू करेंगे, आपकी सेहत में जादुई सुधार देखने को मिलेगा। विशेष रूप से जब 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी उच्च राशि है, आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा। जो सुस्ती या बीमारी आपको महीने की शुरुआत में परेशान कर रही थी, वो फरवरी आते आते पूरी तरह से गायब हो जाएगी। फरवरी और मार्च का महीना स्वास्थ्य के लिए उत्तम रहेगा। बस आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखनी है। अब बात करते हैं भाग्य की। क्या किस्मत आपका साथ देगी? जनवरी का पहला फेज थोड़ा संघर्षपूर्ण रह सकता है। काम बनते बनते अटक सकते हैं, लेकिन असली राजयोग शुरू होगा 14 जनवरी के बाद, जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि के भाग्य स्थान को रोशन करेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक का समय, जब बुध मकर राशि पर होंगे, स्वर्ण काल साबित होगा। आपकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, याददाश्त तेज होगी और भाषा का भी पूरा साथ मिलेगा। विशेष रूप से 16 जनवरी से 23 फरवरी तक, जब मंगल अपनी
उच्च राशि और भाग्य स्थान पर संचार करेंगे तो वृषभ राशि वालों को भी हिम्मत मिलेगी कि आप असंभव काम को भी संभव कर दिखाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला भाग्य भरोसे रुका हुआ है तो इस दौरान उसका फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आप महसूस करेंगे कि जो दरवाजे कल बंद थे वो अब अपने आप खुल रहे हैं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, आपका करियर। राहु पहले से आपकी राशि के 10वें भाव कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं, जो आपके करियर में कुछ बड़ा और अलग करने की प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन असली एक्शन शुरू होगा फरवरी माह में। देखिए, जनवरी में आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है ऑफिस में आपको वो श्रेय ना मिले जिसके आप हकदार हैं, लेकिन हताश नहीं होना है। 13 फरवरी को जैसे ही सूर्यदेव कुंभ राशि यानी आपकी राशि के कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे और वहां पहले से मौजूद राहु के साथ मिलेंगे, आपके काम की चर्चा चारों तरफ होगी। फरवरी और मार्च का महीना नौकरी पेशा दोस्तों के लिए पदोन्नति का समय है। विशेषकर वह दोस्त जो तकनीकी क्षेत्र, मीडिया, फिल्म लाइन या सोशल मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय अद्भुत है। 23 फरवरी के बाद मंगल भी कुंभ राशि में आ जाएंगे। 10वें भाव में मंगल और राहु की ऊर्जा आपको वर्क हॉलिक बनाएगी। काम का दबाव तो होगा, लेकिन आप उस दबाव को सफलता में बदल देंगे। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप 3 फरवरी के बाद प्रयास करें। 3 फरवरी से बुध भी कुंभ राशि में आ जाएंगे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार हो जाएगी। इंटरव्यू में आपकी बात का जादू चलेगा। मार्च का पूरा महीना करियर में स्थिरता और नई ऊंचाइयों को छूने वाला रहेगा। अब बात करते हैं धन की। क्या लक्ष्मी जी मेहरबान होंगी? बिल्कुल होंगी। देखिए, धन के कारक गुरुदेव तो पहले से ही आपकी राशि के दूसरे भाव धन संचय करवा रहे हैं, लेकिन जनवरी के पहले 2 हफ्तों में आपको अनचाहे खर्चों से बचना होगा। 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच शुक्र आपके अष्टम भाव पर संचार करेंगे तो हो सकता आप लग्जरी या दिखावे में कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कर दें, जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। लेकिन असली जैकपॉट समय आएगा मार्च माह में। जी हाँ, इस बात को नोट कर लीजिए। 2 मार्च 2026 को शुक्र देव, जो कि वृषभ राशि के स्वामी भी है और धन के कारक भी है, अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और मीन राशि कहाँ है? आपकी राशि के 11वें भाव पर यानी लाभ स्थान पर। यहाँ पहले से कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। मार्च के महीने में धन का महायोग बन रहा है। रुका हुआ धन वापिस आएगा। निवेश से भारी मुनाफे के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं तो मार्च का महीना आपको माला माल कर सकता है, लेकिन याद रहे यह सब ईमानदारी से किए गए कार्यों में ही फलीभूत होगा, क्योंकि शनिदेव भी वही देख रहे हैं। कुल मिलाकर जनवरी सामान्य रहेगा, फरवरी बेहतर होगा और मार्च आर्थिक रूप से सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब चर्चा करते हैं रिश्तों की, प्यार की और परिवार की। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर साल की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है। जो दोस्त सिंगल हैं उन्हें 13 जनवरी का थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 13 जनवरी के बाद का समय चुने, जब शुक्र मकर राशि और भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन प्रेम कहानियों के लिए सबसे खूबसूरत समय रहेगा 6 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक। इस समय शुक्र कुंभ राशि पर होंगे और शनि की दृष्टि से भी मुक्त होकर मित्र राशि पर संचार करेंगे। यह समय नए रिश्ते बनाने के लिए बहुत शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो केतु चतुर्थ भाव पर होने के कारण घर में छोटी मोटी कलह या गलतफहमी देखने को मिल सकती है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि ऑफिस का तनाव घर पर ना लाएं। लेकिन जैसे ही हम मार्च माह में प्रवेश करेंगे, विशेषकर 15 मार्च के बाद जब सूर्यदेव मीन राशि में जाएंगे, तो घर का माहौल बहुत खुशनुमा हो जाएगा। और हाँ, 2 मार्च से 26 मार्च तक जब शुक्र भी उच्च राशि पर संचार करेंगे तो पति पत्नी के बीच रोमांस और आपसी समझ अपने चरम पर होगी। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए योजना बना रहे हैं तो फरवरी और मार्च का समय ईश्वरीय आशीर्वाद लेकर आ रहा है। तो दोस्तों, अगर मैं इन 3 महीनों को संक्षेप में कहूँ तो जनवरी सावधानी और धैर्य का महीना है।
फरवरी मेहनत और सुधार का महीना है और मार्च सफलता और उत्सव का महीना है। आपको बस शुरुआत के 14-15 दिनों में अपनी सेहत और अपनी वाणी पर संयम रखना है। उसके बाद ग्रह गोचर स्थिति पूरी आपके पक्ष में रहेगी। आपको सलाह है कि आप नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद कन्या को कुछ मीठा दान करें। इससे शुक्र का प्रभाव और भी शुभ हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने वृषभ राशि वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। जल्द ही मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।